नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे या तो फिर आप जो भी कर रहे हैं वो मन लगा के कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो शायद आप लोगों को दिवाली बीतने के बाद मिले, फिर भी मैं फिर से बोल देती हूँ हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से आप सभी को। और दिवाली को ज़्यादा हैप्पी बनाने के लिए यहाँ पे आप लोग ये कर सकते हैं कि दिवाली को, वैसे भी दिवाली वाला जो दिन होता है वो स्पेशली बच्चों के लिए और जिनको अपने जीवन में पैसा चाहिए उन दोनों लोगों के लिए अच्छा होता है। कहने का मतलब स्टूडेंट के लिए भी अच्छा होता है और जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन सब के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और साथ ही साथ दिवाली की रात में सरस्वती माता की पूजा की जाती है। कहने का मतलब ये कि हम लोग जब छोटे थे तो बचपन में हम लोग पूजा होने के बाद हमारे मम्मी पापा वहाँ पे बैठाते थे, हम लोगों को एक आधे घंटे पढ़ने के लिए कहते थे। हालांकि मन तो नहीं लगता था, लेकिन फिर भी माँ पापा के कहने पे हम लोग बैठ जाते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोगों का ऐसा मानना था कि माँ पापा जो कहते हैं वो सही कहते हैं और वो अच्छा कहते हैं हमारे लिए। फ्रेंड्स, इसका प्रभाव बहुत पड़ता है कि जो ट्रेडिशनल लाइफ है उसको लोग छोड़ करके जो एक आधुनिकता में, जो मॉडर्न चीज़ों में बिलीव रख रहे हैं, जैसे कि वो किताब लेकर के कोई पूजा वाले स्थल पे बैठ के पढ़ना, इसको लोग बहुत छोटा मानते हैं। लेकिन पता है आपको कि इस सब चीज़ों से कितना प्रभाव पड़ता था? हमारे पूरे साल भर की जो स्टडी रहती थी, कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत प्रभाव इसका पड़ता था। कहीं ना कहीं हमको ये लगता था कि अगर इस दिन हम पढ़ेंगे एक आधे घंटे तो माँ सरस्वती हमसे खुश होंगी और हमें पूरे साल भर वो समझ में आएंगी। कहने का मतलब अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर हम क्लास में हैं, स्कूल में हैं, तो हमारा मन लगेगा पढ़ने में। सिंपल शब्दों में मैं बता रही हूँ और शायद यही मेरी आदत पड़ गई। और समझ लीजिए कि यही चीज़ मैं अपने बाबू को भी सिखाई हूँ, मेरा जो छोटा बाबू है उसको भी मैं सिखाई हूँ चीज़ों को लेकर के कि तुम थोड़ा सा पढ़ाई करो। देखिए, ये छोटे छोटे मोटिवेशन है, लेकिन किसी भी एक एग्जाम्पल आप समझिए कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हम एक एक छोटे छोटे ईंटों को ही हम लेते हैं। जो ईंटें जो इतनी छोटी छोटी होती हैं, उन्हीं को एक पे एक ऐड करके हम एक बड़ा सा बिल्डिंग तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है कि हम इकट्ठा कोई गोल नहीं ले लेते, इकट्ठा कोई चीज़ें हम नहीं प्राप्त कर लेते। ये छोटे छोटे मोटिवेशन जो है, ये छोटे छोटे जो मोरल हैं, इन सब चीज़ों को हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ते आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ दिवाली पे क्या क्या होता है, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और इसके अलावा माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती की पूजा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट के लिए और छोटे बच्चों के लिए। वो काफ़ी उत्साहित होते हैं, न चाहते हुए उस दिन वो बुक लेके बैठते हैं, क्योंकि पटाखों में, दिवाली दिए में इतना उनका मन लगा रहता है कि नहीं बैठ पाते। लेकिन ये छोटे छोटे जो मोरल्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को सबसे अच्छा, समझ लीजिए, एक तरीके से उजागर मतलब करने का, जो आपके अंदर का जो फीलिंग है, जो चीज़ें हैं, उसको आगे बाहर निकालने का एक सबसे अच्छा जरिया हो सकता है, जिसके थ्रू आप एक अच्छा अपना पर्सनालिटी डेवलप कर पाते हो इन फ्यूचर। तो ये कहीं ना कहीं इसी तरह से हमारे जीवन में भी है कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया कि कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटों का प्रयोग करके लोग अच्छे से वो डेवलप कर जाते हैं और उसके बाद वो बहुत बड़ा बिल्डिंग, बहुत बड़ा विला तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप ये खुद देखिए, एक छोटा पौधा होता है, वो इतने छोटे से बीज से ये निकलता है। कहने का मतलब है कि ये आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है जो नहीं जान रहा है कि किसी चीज़ को, किसी पेड़ को बनाने के लिए उसे एक बीज की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों लाखों बीज को बोने के बाद उसमें से केवल 50 से 60% बीज ही सर्वाइव कर पाते हैं? इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं वो अपने इन्वायरमेंट में वो अपने आप को उस तरीके से ढाल लेते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। उनका स्ट्रगल फॉर्म ये रहता है कि वो कम कम पानी में, कम सनलाइट में भी सर्वाइव करने का हिम्मत रखते हैं। अंदर से उनकी कैपेसिटी इतनी वो अपने अंदर रखते हैं, और जो उस समय सर्वाइव कर लेता है वो पूरे जीवन में, वो पौधा ठंडी हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में वो खुद को अपनी सुरक्षा करता है। पतझड़ आता है, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बड़ा हो जाता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्थापित कर पाता है। इसी तरह से ये हमारा जीवन होता है। हमारे जीवन में भी तमाम तरीके के ऑब्स्टेकल आते हैं, जैसे कि लेडीज़ के साथ, हाउसवाइफ के साथ, गर्ल्स के साथ ये रहता है कि बहुत ज़्यादा अगर एजुकेशन पे, अगर उनको एजुकेशन का मौका भी मिलता है तो उनके साथ ये कंडीशन रखी जाती है कि कम समय में ही तुम्हें अपने आप को, मतलब 1 से 2 साल तुम्हें टाइम मिल रहा है, इसी में तुम अपने आप को मतलब साबित करो, नहीं तो तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, तुम अपने घर जाओगी। या तो फिर हाउसवाइफ के साथ भी ये होता है कि अगर वो अपना मत देती हैं, अपनी बात अपने घर वालों को बताती हैं कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो उनको पढ़ने का एक मौका दिया जाता है। उसके साथ साथ ये कंडीशन रखी जाती है कि तुम्हें घर के काम के साथ साथ पढ़ाई करनी है, या तो अगर तुम्हें पढ़ाई करनी ही है तो तुम्हारे पास 2 साल का समय है, 2 साल में तुम्हें जो करना है कर लो, उसके बाद हम मौका नहीं दे सकते, तुम्हें घर के काम करने हैं, क्योंकि तुम इसीलिए तुम्हारी शादी हुई है, तुम घर का काम नहीं करोगी तो और कौन करेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये वही बातें हो गई कि जैसे कि ये, अब इन सारे कंडीशन में अगर आप कभी कभी छोटे छोटे मोरल थॉट का अपने जीवन में वैल्यू करते आए हो अब तक,
तो समझ लीजिए कि आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने में, इन सारी चीज़ों पे विजय प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज़्यादा घबरा के, ज़्यादा परेशान हो करके आप चीज़ों को वैसे भी सही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ भी मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, कुछ पेरेंट्स भी होंगे जो मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे, तो यहाँ भी मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, कंडीशन मत बांधिए, टाइम लिमिटेशन मत बांधिए। हाँ ठीक है, और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगी, उन हाउसवाइफ को, उन गर्ल्स को जिनको ये टाइम मिलता है, उनके लिए ये कि इस टाइम को आप पूरा जान जोखिम में डाल करके अपना मतलब पूरी हिम्मत, पूरी ताकत लगा दीजिए। और उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि छोटे छोटे मोरल थॉट अपने अंदर डेवलप करिए, अच्छा पॉजिटिव सोचने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इतनी मोटी बुक पढ़नी है, किसी भी विषय की अगर इतनी मोटी चैप्टर, अगर इतना मोटा हमको किताब पढ़ना है, उसके सारे चैप्टर को हमको याद करना है, तो पहले तो हम पहले दिन अगर लेके आएंगे तो पहले तो हमारे मन में अगर घबरा हम जाएंगे, यार इतना मोटा किताब है, इतना सारा चीज़ कैसे हम पढ़ पाएंगे। अगर ये सोच लिए हम पहले दिन, और उसके केवल हम उसका मोटापा अगर हम देखते रहे, कहने का मतलब कि वो कितनी मोटी है, उसमें पेजेस, अगर उनको उन पेजेस के नंबर्स को देख के अगर हम घबराते रहे, तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि आप कभी भी सही से उस किताब को पढ़ ही नहीं पाओगे। और जिस दिन आप ये समझ गए कि इस किताब में से मेरे एग्जाम पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, केवल उस पर अगर आप फोकस करोगे, तो आपको इतनी मोटी बुक क्या, आप इतनी मोटी बुक भी पढ़ लोगे। तो ये सारे जो छोटे छोटे मोरल थॉट है ना, ये आपको आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ आपको मतलब कि हमेशा उत्साहित करते रहते हैं, आपके अंदर एक एनर्जी, एक विश्वास डेवलप करते रहते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में आप अपने आप को बार बार ये चीज़ें कह के कि नहीं मैं सकारात्मक हूँ, मैं सही हूँ, नहीं नहीं मेरे साथ जो हो रहा है सब मैं कर लूँगी या कर लूँगा, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखें, सारी चीज़ें करिए, तो फिर वो चीज़ें फिर सही नहीं हो पाती हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा अगर उस चीज़ पे प्रेशर दोगे, तो वो चीज़ फिर एक आपके दिमाग में वो प्रेशर बनने लगता है। आप सकारात्मक रह के भी सही दिशा में आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक अलग फ्लो में चल रहे हो। आप बार बार ये आपको अपने अंदर एहसास दिलाना पड़ रहा है कि नहीं तुम सकारात्मक हो। अगर पूरे दिन आप एहसास ही दिलाते रहोगे, तो आपका आउटपुट क्या निकलेगा? कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा। इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। और उसके बाद देखिए, अपने आप आपका जो समय है वो अपने आप अच्छे से बीतेगा, और आपका लक्ष्य आपसे बहुत दूर नहीं रहेगा। आप बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर लोगे। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये छोटा सा मोटिवेशनल ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की दिवाली बिल्कुल हैप्पी होगी। और आने वाली अगली दिवाली भी बहुत हैप्पी बनाने के लिए, इस तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को, अगर आप नए हो इस चैनल पे, तो उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। और उम्मीद मैं पूरी रखती हूँ कि आप जो भी कर रहे होंगे, लगे होंगे, डटे होंगे, जब तक एग्जाम को फोन न डालिए, तोड़ न डालिए, या तो फिर आप जो भी करना चाह रहे हैं उस चीज़ को आप प्राप्त न कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।